नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आप लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो रीट भर्ती लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के जो रिजल्ट जारी कर दिया, उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसके लिए कल नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उन्होंने बताया है कि जो बोर्ड के द्वारा जो लेवल फर्स्ट और सेकंड की जो भर्ती परीक्षा थी वो कर दी गई है और उसके द्वारा मतलब परिणाम भी जारी कर दिया गया है और इसमें लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता और जाँच दस्तावेज अपने सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो अब इनको जो ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो अब की बार ऑनलाइन प्रोसेस किए इन्होंने। इसमें क्या करना है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जो सूचीबद्ध विस्तृत अभ्यर्थी हैं जो विस्तृत आवेदन पत्र दिनांक 21/6/2023 से और 30/6/2023 तक ऑनलाइन ही भरेंगे तथा दस्तावेज सत्यापन का शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा करवाएंगे। पहले क्या है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होते थे, हमें 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना पड़ता था RSMSB बोर्ड के नाम से। अब ये सारी प्रोसेस उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे ऑनलाइन आपको ये रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके कैसे स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, कौन कौन से दस्तावेज आपको उसमें चाहिए और चरित्र प्रमाण पत्र, EWS, OBSE, पुलिस वेरिफिकेशन, कौन कौन से दस्तावेज आप चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट जब आप दस्तावेज सत्यापन करवाने जाएंगे उस टाइम पे चाहिए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम पूरे जो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका सबकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके या हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि SSO IT पे जाना है, रिक्रूटमेंट में माई रिक्रूटमेंट डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म पे जाकर और फिर वहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, वो अभ्यर्थी उक्त ऑनलाइन विस्तृत आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर इसकी 2 प्रति और जमा फीस की प्रति प्रिंट कर दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने साथ लाएं। ठीक है ना, तो स्क्रूटनी फॉर्म आप भरेंगे उसके 2 प्रिंट आउट निकलवाने, इसके साथ ही आपकी जो फीस कटेगी 100 रुपये की, उसकी भी रिसिप्ट आपको साथ लेके जानी है। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता और जांच दस्तावेज को सत्यापन निर्धारित कार्यक्रम के संबंध में अलग से आपको सूचित किया जाएगा। अब हम बताएंगे, सबसे पहले आपको अपनी जो SSO ID है उस पर जाना है। ठीक है, अब SSO ID पे जाते हैं हम। अब जैसे ही आप अपनी SSO ID लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार आपका पोर्टल दिखाई देगा वहाँ पे। ठीक है, होम है, माई रिक्रूटमेंट है, गेट एडमिट कार्ड है, वन टाइम जो OTR रजिस्ट्रेशन है, इस प्रकार। सबसे पहले आपको माई रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माई रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपने अब तक कौन कौन से फॉर्म भर रखे हैं उन सब की डिटेल वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ अपना डिटेल फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार आपको अप्लाइड रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, फील्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्शन और डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला कॉलम आपको दिखाई देगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका रीट का जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, जैसे अब मेरा वीडियो में सिलेक्शन हुआ था तो वीडियो का यहाँ पे जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसका ऑप्शन आ गया। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 3 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले फिलअप किया हुआ था, और भी रिसिप्ट, फीस की रिसिप्ट यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा आपको कौन कौन से जो चीज़ें हैं आपको इसमें भरनी है और कैसे कैसे भरनी है। जैसे अगर हम जो मैंने मेरा जो खुद का फॉर्म भरा था वो अगर आपको उसकी सैम्पल PDF दिखाऊं तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं। जैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे तो वो फॉर्म इसमें डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होते ही जैसे पहले से ऑलरेडी डाउनलोड है इसमें, एडोब रीडर में आप ले जाकर इसको हम खोलते हैं। तो अब जैसे आप खोलेंगे यहाँ पे तो इस प्रकार ये कुछ फॉर्म है जो आपको भरा था। ठीक है, इसमें पूरी डिटेल आएंगी। एक फ़ोटो जो आपने एट द एप्लीकेंट भरी थी वो फ़ोटो आएगी, एक आपको प्रेजेंट एक फ़ोटो चाहिए जो आपको अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी सबमिट डेट मिलेगी, ये आपके डिटेल जो फॉर्म आपने एप्लीकेशन नंबर भरा है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक नंबर, ये इसमें पहले से फिलअप आएंगे। विज्ञापन संख्या पहले से फिलअप आएगी। ठीक है, पद कोड क्रम संख्या जो है ये आपको छोड़ देना है, वहाँ पे जो अधिकारी वो भरेंगे। पोस्टल ऑर्डर, बैंक नंबर कुछ नहीं भरना क्योंकि पहले ऑफलाइन जब भरते थे तो ये फॉर्म चीज़ें भरी जाती थी। पद का नाम ग्राम विकास अधिकारी और विभाग का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है। ये सारी चीज़ें अपना भरी आएंगी इसमें। उसके बाद में आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। जैसे वहाँ पर ऑप्शन आएंगे कि आपको कौन सी कैटेगरी में है, वो कैटेगरी आपकी जो भी है वो लागू है, उस पर आपको क्लिक करना है कि आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं, नहीं हैं तो यस करना है। ठीक है, इसके बाद में आपका मूल निवास कौन सा है वो पूरा आपको यहाँ पे भरना है पूरा। ठीक है, जन्म स्थान, मूल निवास स्थान, ये दोनों चीज़ें भरनी है। इसके अलावा आप किसी भी जो भी अन्य कोई विशेष कैटेगरी तो वो भरनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जैसे अपना ये नाम क्या है आपका, ठीक है, अपने पापा का नाम हिंदी में भरना है, माता का नाम भी हिंदी में भरना है। ठीक है, उसके बाद में आपकी जन्म तिथि और विज्ञापित में निर्धारित तिथि, आयु कितनी है तो ये आपको जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें मिल जाएगी। ठीक है, और नागरिकता, धर्म, विवाहित हैं तो विवाहित, अविवाहित हैं तो अविवाहित भरना है। ठीक है, अगर विवाहित हैं तो फिर विवाह का आपका सर्टिफिकेट जो बना है उसकी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी यहाँ पे पूरी। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करेंगे संतान विवरण, अगर आपके फिर विवाहित हैं और आपके बच्चे हैं तो उन बच्चों का यहाँ पे डिटेल भरनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको जितने भी बच्चे हैं उसके डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो फुल
यहाँ पे एक कॉलम आता है 10 नंबर में कुल संतान संख्या, जिसमें 1/6/2002 से पूर्व कितने संतान, 1/6/2002 के बाद में कितने, ठीक है, ये भरना है। उसके बाद में आपके पत्र व्यवहार का पता, फिर स्थायी निवास का पूर्ण पता, फिर उसके बाद में ऑप्शन आते हैं शैक्षणिक योग्यताओं के, ठीक है। अब शैक्षणिक योग्यताओं में क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे आपको जैसे 10वीं की मार्कशीट का आपको रोल नंबर डालना है, ठीक है, और आपको ईयर डालनी है, कौन सी ईयर का आप पास आउट है, ठीक है, और आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होता है, वो बोर्ड। उसके बाद में आपका क्या है, ऑनलाइन जो पूरी डिटेल है आपकी वहाँ पे PDF दिखाई दे जाएगी आपकी मार्कशीट की, ठीक है। तो उसमें आपको पूरी डिटेल ऑटोमेटिक मिलेगी। तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या भरना है, रोल नंबर भरेंगे आप, उसमें डेट भरेंगे, ठीक है, और बोर्ड कौन सा है वो बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही आपकी जो मतलब डिटेल उसमें निकल जाएगी। तो ये ऑनलाइन अब इसलिए ये है कि इसमें फर्जीवाड़ा रोकने के लिए चीज़ें हैं कि आपकी ऑनलाइन जो मार्कशीट वहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद में ऐसे ही आपको 12वीं की डिटेल भरनी है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है आपके पास ऑनलाइन भी है और आपके कई बच्चों की समस्या आती है नेटवर्क की प्रॉब्लम या किसी अन्य प्रॉब्लम से क्या होता है कि कई बार जो ऑनलाइन में आपकी मार्कशीट जो क्या है शो नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे उसके एक ऑप्शन और आता है, मतलब अपलोड मैनुअली। तो अपलोड मैनुअली में आपको क्या करना है, आपकी 10वीं और जो मार्कशीट है उसको स्कैन करके अपलोड करना है। जैसे जिस भी ऑप्शन में अगर ये आ जाए आपका, जैसे ऑनलाइन शो नहीं होता है तो वहाँ पर उसका ऑप्शन आता है अपलोड मैनुअली, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपको 10वीं या 12वीं की जो भी मार्कशीट मांग रहे हैं उसको स्कैन करके ओरिजिनल को और उस पर अपलोड कर देना है। ऐसे 12वीं की है और फिर ऐसे आप जो ग्रेजुएशन कर रखा है वो किस ब्रांच से किया है तो ग्रेजुएशन आपको भरना है। इसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट है आपके पास, जैसे BSTC है, B.Ed की डिग्री है तो वे कहाँ से किए हैं, PG आपने कर रखा तो PG की डिटेल्स आप भर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है, जिसमें पूरी चीज़ें मांगी जाएंगी, जैसे रोल नंबर, कितने नंबर आए थे, नंबर जो है परसेंटेज में है या ग्रेडिंग सिस्टम है, कौन सी श्रेणी है, दिनांक क्या थी रिजल्ट की, इसके अलावा विषय कौन कौन से थे, कोर्स की अवधि कितने महीने की थी, बोर्ड कौन सा था, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे भरनी है एक एक करके, ठीक है। उसके बाद में कोई इंटर्नशिप, जैसे B.Ed में इंटर्नशिप होती है तो इंटर्नशिप की डिटेल भरनी है, रजिस्ट्रेशन विवरण भरना है कोई अगर आपका अन्य कोई हो तो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर जाएंगे तो वहाँ पे अतिरिक्त कोई सूचना है, जैसे जो भी आप कोई नेक्स्ट प्रकार की सूचना या कोई छूट चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आप पहले से किसी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं तो उसकी डिटेल आपको वहाँ पे देनी पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद में एक फॉर्म आता है जो संलग्न सूची के नाम से आता है। उसमें क्या है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो इस टाइम पे वो इस सूची के अकॉर्डिंग ही आपके दस्तावेजों को सत्यापन करते हैं। जैसे भाई फर्स्ट नंबर पे आपकी कौन सी है, अंक पत्र मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी की, ठीक है, संलग्न संख्या कोई नहीं है क्योंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा 10वीं और 12वीं का। उसके बाद में जैसे जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री वो भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपको संलग्न नहीं करनी है। अब संलग्न में नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से आप संलग्न करना है वहीं से यहाँ पे नंबर स्टार्ट करना है। जैसे 1 नंबर संलग्न पे क्या है, 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट है, 2 नंबर पे 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, 3 नंबर पे फिर ग्रेजुएशन का बोर्ड सर्टिफिकेट, फिर 4 पे आपका चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड किया आपने, 5 पे फिर आपका मूल निवास लगेगा, 6 पे आपका जाति प्रमाण पत्र, 7 पे आपको विवाह प्रमाण पत्र है। ऐसे ऐसे जैसे अगर आपने आगे MA की लगाई है, B.Ed की लगाई है, जो भी डिग्री है और STC की लगाई तो वो आपका ऐसे क्रम वाइज चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो बीच में अगर आपको लगता है जैसे आपका विवाह प्रमाण पत्र नहीं है आप यहाँ पे तो कुछ नहीं भरेंगे, छोड़ देंगे इसको और नेक्स्ट 7 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार आपके जो दस्तावेजों का पूरा रहेगा और आपको दस्तावेज हैं वो भी इसी क्रम में फिर इनको लगा के रखना है। अटेस्टेशन फॉर्म और जो ये स्क्रूटनी फॉर्म की PDF है इसको निकालने के पश्चात में इसके जो पीछे दस्तावेज लगेंगे इसी क्रम में लगेंगे। 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन बोर्ड सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद में आपका चरित्र प्रमाण पत्र है जो ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र कौन कौन से, चरित्र प्रमाण पत्र कॉलेज से बनता है या आपने जहाँ लास्ट एजुकेशन आपने जहाँ से किया है वहाँ से कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिलता है। इसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर से एक्स्ट्रा बनवाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, फिर विवाह प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो जाति प्रमाण पत्र में क्या होता है, अगर आप नॉन क्रिमिनल श्रेणी में हैं, ठीक है, तो नॉन क्रिमिनल श्रेणी के लिए क्या होता है, एक बार अगर जाति प्रमाण पत्र बन जाता है तो 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है, लेकिन बार बार उसमें एक आपको एफिडेविट लगवाना होता है कि इस मतलब क्रमांक से लेकर जिस दिनांक का आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र है और जो आपने नया जाति प्रमाण पत्र बना उन दोनों का बीच में बस एक शपथ पत्र बनवाना है जिसमें ये लिखना होता है कि भाई ये मेरा पहले का प्रमाण पत्र है जिसमें मेरे ये जाति प्रमाण पत्र के नंबर हैं और इस अवधि से और इस अवधि जो अब मैंने नया बनवाया है इन दोनों के बीच में भी मैं नॉन क्रिमिनल श्रेणी में ही था, ठीक है। बस इतना लिखवाना, उसमें ज़्यादा कुछ लिखवाना नहीं है। उसके बाद में आपका विवाह प्रमाण पत्र है तो वो लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको सब कुछ ये डिटेल्स जो हैं वो शिक्षा संबंधी अगर कोई प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन करते करते फॉर्म फिलअप किया था, लास्ट टाइम आप ग्रेजुएशन में थे, कंप्लीट नहीं हुई थी जिस टाइम आपने ऑनलाइन आवेदन किया, तो वो यहाँ पे ही वो भर देंगे डिटेल से, हाँ हमारे इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ये पढ़ रहे थे उस टाइम पर, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट जारी होगी
जो वो अभ्यर्थी मतलब अपने जो दस्तावेज सत्यापन करवाने जाएंगे तो अधिकारी वो इस हिसाब में ही उनको चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा जो काम है कार्यालय हेतु है, वो इनमें अगर इनको कुछ भी कमी लगेगी तो वो यहाँ पे मार्क कर देंगे आपको, ठीक है। ये सारी डिटेल है इसमें। उसके बाद में जैसे आपकी आयु है, विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित आयु सीमा कितनी थी, कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर आपने छूट ली है तो कौन सी कैटेगरी से ली है, कितनी छूट आपको मिली है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये कार्यालय उपयोग मतलब कार्यालय के लिए है। आवेदक की जो प्राप्त की अंतिम तिथि क्या थी, कार्यालय में आवेदन प्राप्त की तिथि, ये मतलब ऑफिशियल है, ऑफिस वाले खुद भरेंगे, ठीक है। ये पूरी डिटेल उन्होंने जैसे यहाँ पे दे रखा है कि आवेदन पत्र स्व हस्ताक्षर पूर्ण पृष्ठ सहित प्राप्त हुआ है, मतलब प्रत्येक PDF जो फाइल आप प्रिंट आउट निकलवाओगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप फोटोकॉपी करवाओगे, उन सब पे आपके साइन होने चाहिए। क्या हस्ताक्षर 2 फोटो निर्धारित स्थान पर चिपके हैं, मतलब ठीक 2 फोटो इन पे पेस्ट करने हैं, जिनके फोटो के ऊपर मतलब आधे फोटो आधे फॉर्म पे साइन होने चाहिए, ठीक है। ये पूरी चीज़ें आपको देख लेनी है और ये सारे आपको मतलब कंप्लीट करके और फिर उनको वो सबमिट करवाने। उसके बाद में लास्ट में स्क्रूटनी फॉर्म के सबसे लास्ट में 2 पेज निकलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म के नाम से, ठीक है। वैसे इनको आपको भर के ले जाना है। अटेस्टेशन फॉर्म ज़्यादातर यूज होता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। अगर डिपार्टमेंट खुद आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है तो ये अटेस्टेशन फॉर्म वो लेता है, और अगर आपको खुद को करवाने की कहेंगे तो ये अटेस्टेशन फॉर्म वो आपको वापस दे देंगे। तो कई बार ऐसा होता है अटेस्टेशन फॉर्म ले भी लेते हैं, कई बार वापस, लेकिन आपको दस्तावेज सत्यापन के समय इनको लेके जाना है, इसको फुल फिलअप करके लेके जाना है, ठीक है ना। ये आपको ऐसा ही निकलेगा। इसमें आपको पूरी डिटेल भरनी है, कलर साइज, फोटो साइज, जो पासपोर्ट साइज फोटो, उस पर सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल आएंगी। प्रेजेंट एड्रेस क्या है, होम एड्रेस क्या है, ठीक है, आपका थाना कौन सा लगता है, ठीक है। और पिछले कुछ मतलब पर्टिकुलर समय जहाँ आपने कुछ गुजारा हो, 1 साल से ज़्यादा का समय कोई भी हो, तो वहाँ पर डिटेल भरनी है। फिर उसके बाद फादर्स डिटेल, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ क्या थी आपकी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये अगर आपका डिफरेंट है तो डिफरेंट आपको भरना है, भाई आपका बर्थ कहीं हुआ हो और यहाँ पर रह रहा हूँ। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल मांगते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको 10वीं आपने कहाँ से करी थी, 12वीं आपने कहाँ से, ग्रेजुएशन कहाँ से करी, B.Ed कहाँ से करी, तो कौन कौन से एग्ज़ाम पास किए, कौन कौन सी जगह से, कौन कौन से वहाँ पे थाने या कौन कौन सा एड्रेस था आपका, क्योंकि इनको मतलब पूरा रिकॉर्ड देखना होता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो आपका नहीं है। तो ये आपको फिलअप करना है। इसमें आपको नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स, लोकलिटी और 2 रेफरेंस टू हुम यू आर नोन, ठीक है ना। कोई भी 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपको जानते हों, जो आपकी गवाही दे सकें, लेकिन फैमिली रिलेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है, ब्लड रिलेशन में आपके में। ये यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है खुद के, ठीक है, और ये फिर वहाँ पे वो कर देंगे, डेट और प्लेसेस आपको भर देना है। इस प्रकार ये आपका पूरा स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो इस क्रम में भरा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको जैसे ही SSYD पे जाएंगे तो वहाँ पे ये आपको फिलअप करना है। बात आती है आपके पास में भी इसके अलावा आपको जैसे चरित्र प्रमाण पत्र है, या फिर जैसे पुलिस वेरिफिकेशन है, EWS OBC का जो नई, इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। चरित्र प्रमाण पत्र आपके कॉलेज का 2 कोई भी गजेस्टेड ऑफिसर के वो लगाने हैं। इसके अलावा इनके 2 सेट तैयार करने। तो चरित्र प्रमाण पत्र जो कॉलेज वाला वो ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र होता है, उसके फोटो कॉपी करवाने आपको 2 सेट। इसके अलावा 2 सेट जो आप बनवाएंगे अलग अलग गजेस्टेड ऑफिसर से 2 चरित्र प्रमाण पत्र, तो उनकी दोनों की एक फोटो कॉपी करके और 2 अलग अलग सेटों में लगाने, एक पे ओरिजिनल एक पे फोटो कॉपी लगाने, ठीक है ना। चरित्र प्रमाण पत्र जो 2 अलग से बनवाओगे। इसके अलावा फिर आपको जैसे पुलिस वेरिफिकेशन और जो एफिडेविट जो भी बनेंगे, ये अभी आपको नहीं चाहिए। ये जब आपके मैनुअली आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपको स्क्रूटनी फॉर्म लेके जाना है, आपके दस्तावेज वो आपको जांचेंगे, उस टाइम पे आपको जो भी एफिडेविट लगाना है, जैसे आपका अगर नाम में कोई संशोधन है, माता पिता के नाम में कोई संशोधन है, ठीक है, किसी प्रकार की गलती रह गई थी जिस टाइम पे, या मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, उसमें सब के एफिडेविट बन जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उस टाइम पे आपको सारे एफिडेविट, पुलिस वेरिफिकेशन आपको खुद को जो करवा के लेके जाना है वो पुलिस वेरिफिकेशन करवा के ले जाना है, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन तो वैसे ज्वाइनिंग के टाइम पे मांगेंगे, अभी डबल जो विद्यार्थी 2 गुना अभ्यर्थी इनसे पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मांगेंगे, सिर्फ आपको चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेज आपसे वो मांगेंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी संशय हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके किसी भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम आप हमसे पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।